राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ग्रह गृहित पुण्य बाध बस ते पुण्य बीछी मार ते प्यायो बारुनी कयो काय उपचार सीताराम। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, फिर जो वायु रूप से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे और फिर उसे मदिरा पिलाई जाए तो कहिए कैसा इलाज है। के कई सुवन जोग जग जोई चतुर विरंच दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघुभाई दीनी मोहि विधिवाद बढ़ाई सीताराम। कैकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ में ही दे दी। तुम सब कहो कड़ावन टीका राय रजायुष सब पैनीका। उतर देहु के विधि के कहो सुखेन जता रुचि सीताराम। आप सब लोग भी मुझे टीका कराने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोए कुमात समेत ब्याई कयों कहीं के कीन भलाई। मोह बिन को सचराचर माही जय सिया राम प्राण प्रिय नाई सीताराम। मेरी कुमाता कैकई समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हो। परम आन सब कह बड़ लाऊ अधन मोद नहीं दूषण काऊ। संचयशील प्रेम वश अयहू सब उचित सब जो कछु कयऊ। जो परमाणी है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम की बस हैं। राम मात सुट सरल चित मोह पर प्रेम विशेष। कहीं शुभाय शनेय बस मोर दीनता देख सीताराम। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवशी ऐसा कह रहे हैं। गुर विवेक सागर जग जाना जिनहि विश्व कर बदल समाना। मोह कह तिलक साज सज सो वहे विधि विमुख विमुख सब को सीताराम। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साथ सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। पर हरि राम सिय जग माई कोई न कहीं मोर मत नाई। सो मैं सुनब सब सुख मानी अंतम कीच कहाँ जय पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई ये नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डर न मोह जग कहीं कि पूछू पर लो कहूँ कर नाइन सोचू। एक बस दुषे दवारी मोह लगी वैसी राम दुकारी सीताराम। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत में मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक का ही सोचे। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुषे दावानल लटक रहा है कि मेरे कारण सीता राम जी दुखी हुए हैं। जीवन लाऊ लखन बल पावा सब तज राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुवर बन लागी झूठ काय पछताऊं अभागी सीताराम।
जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री रामचंद्र जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अब आगा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आपन दारुण दीनता कयऊ सबहि शिरुनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरन न जाई। सीताराम। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आने पाम मोय नहीं सूजा, को जिय के रघुवर बिन बूजा। ही कैया के यही मन माई, प्रातः काल चलऊं प्रभु पाई। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही निश्चय पूर्वक आंख यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, वह मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षम सब करे हूँ कृपा विशेषी। सीताराम। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री रामचंद्र जी मुझे शरण में सन्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा कर देंगे और मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुट सरल स्वभावु, कृपा सनेह सदन रघुराऊ। हरे अनबल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि भामा। सीताराम। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घन हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलामी। तुम पे पांच मोर बल मानी, आए शुभाशिष देव शुभानी। जय सुन विनय मोहि जनु जानी, आवै बहुर राम रजधानी। सीताराम। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौटावें। यद्यपि जन्म कुमात तय, मैं सट सदा सदो। सापन जान न त्यागही, मोहि रघुवीर भरो। सीताराम। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट हूँ तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी का भरोसा है। वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम सनेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सभी सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल सनेह विकल भय भारी। भरत कहीं सराय सराई, राम प्रेम मूरत तनु आई। सीताराम। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराय सराय कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत यस काय न कयऊं, प्राण समान राम प्रिय अयऊं। जो पावर अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मात कुटलाई। सीताराम। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें। श्री रामचंद्र जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। 66 कोट कुपुरुष समेता, बसई कल्प सत नरक निकेता। आए अगे अब गुण नहीं मन गयई, अरई गरल दुखदार हृदयई। सीताराम। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक में घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को भर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवश्य चले वन राम जय, भरत मंत्र बल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबई, तुम्हें अवलंबन दीन। सीताराम।
हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दिया है। भासव के मन मोद न तोरा, जनुगण दुनित सुन चातक मोरा। चलत प्रात लखी निरनौनी के, भरत प्राण भय सभी के सीताराम। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंदित हुए, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मून आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि वंदवर तई शिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, शील सनेह सराध जाही सीताराम। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा हो लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का धन्य धन्य जीवन धन्य, इस प्रकार कहते हुए भी उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस्पर भावड़ काजू, सकल चले कर साजई साजू। जही राखई रहूं घर रखवारी, सो जानई जन घर धन मारी सीताराम। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कहो नहीं काऊ, को न चाहे जग जीवन लाऊ। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जराऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न शेष सहाय सीताराम। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के सन्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करें। घर घर साजई बाहन नाना, हरस हृदय पर भात पयाना। भरत जाए घर कीन विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू सीताराम। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आई। जो बिन जतन चलो तजे ताही, तो परिणाम न मोर भलाई। पाप शिरोमणि साई दुआई सीताराम। सारी संपत्ति श्री रामचंद्र जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करें स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोट दे किन कोई। हस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न ढोले सीताराम। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कहे सब मरम धर्म बल भाषा, जो जय लायक सो तेई राका। कर सब जतन राख रखवारे, राम मातु पई भरत सिधारे सीताराम। भरत जी ने सबको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्यता उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जान सब, भरत सने सुजान। कयो बनावन पाल की, सजन सुखा संजान सीताराम। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्थ दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक जिमिपुर नर नारी, चैत प्रात और आरत भारी। जागत सब निश भयो बिहाना, भरत भुलाए सचिव सुजाना सीताराम। नगर की नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया।
कयऊ लेहऊ सब तिलक समाजू बनई देव मुनि राम राजू भेग चलऊ सुन सचिव जुहारे तुरत तुरग रत नांग समारे सीताराम। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ विप्र वृंद चढ़ वाहन नाना चले सकल तब तेज निधाना सीताराम। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। पर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सज सज जाना चित्रकूट कह कीन पयाना शिव का शुभग न जाए बकानी चढ़ चढ़ चलत वहीं सब रानी सीताराम। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चलीं। सौंप नगर सुज सेवकन सादर सकल चलाई सुमर राम सिय चरण तब चले भरत दो आई सीताराम। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी जनु कर करन चले तकवारी बंसिय राम समुझ मन माही सानुज भरत पया दे जाई सीताराम। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए। दर्शन जी की अन्यन लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी अपनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बाबले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देख सने ये लोग अनुरागे उतर चले ये गए रथ त्यागे जाए समीप राग निज ढोली राम महत मृदुवानी बोली सीताराम। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात चढ़ऊ रथ बल में तारी ओए प्रिय परिवार दुखारी तुमरे चलत चलई सब लोगू सकल शोक कृष्ण नहीं मगे जोगू। सीताराम, हे बेटा, माता बलैया लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग नहीं है। सिर धर वचन चरण सिर नाई रथ चढ़ चलत भये दो भाई तमसा प्रथम दवच कर वासु दूसरे गोमत तीर निवासु। सीताराम। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पयहार फल असने के निष्भोजने के लोग करत रामे दिन व्रत पर भूषण भोग। सीताराम। कोई दूध ही पीते, कोई फलार करते, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर वश चले बिहाने श्रृंग बेरपुर सब नियराने समाचार सब सुने निशाला हृदय विचार करे सब सादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगबेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वे दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे। कारण कवन भरत बन जाई है कछु कपट बहाऊ मन माई जो पैजिए न होत कुटलाई तो कत दीन संग कटकाई। सीताराम। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों न चले हैं। जानई सानुज रामई मारी करऊँ कंटक राज सुपारी भरत न राजनीति उरयानी
तब कलंक अब जीवन हानि। सीताराम। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीतन हारा। का आचरज भरत यश करहि, नहीं विष वेल यमी फल परहि। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेले अमृत फल कभी नहीं देती। हस विचार हुए ज्ञात सन, कहु सजग सब हो। हतबा संबोरहु तरन, कीजेउ घाटा रो। सीताराम। ऐसा विचार कर भूई निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथों में कब्जे में कर लो और फुरोनी डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। होई संजोई निरोकऊं, घाटा ठाटऊ सकल मरे के डाटा। सन्मुख लोये भरत सन लेऊं, जियत न सुर सरे उतरन देऊं। सीताराम। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उसे गंगा पार नहीं उतरने दूंगा। समर मरण पुनि सुर सर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। भरत भाई नृप मह जन नीचू, बड़े भाग सिपाही नीचू। सीताराम। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री रामचंद्र जी का काम और क्षणभंगुर शरीर, जो चाहे सब नाश हो जाए। भरत श्री रामचंद्र जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक बड़े भाग से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वाम काज करयऊं रन रारी, जस तब लऊं भुवन दस चारी। तजऊं प्राण रघुनाथ ने होरे, तू हाथ मुद मोदक मेरे। सीताराम। मैं रघुनाथ जी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम का सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जा कर लेका, राम भगत मऊ जा सुन रेका। जाय जियत जगे सो मई भारू, जननी जोवट बिटप कुटारू। सीताराम। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री रामचंद्र जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सबई बढ़ाए उछाऊ। सुमर राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सुनाऊ। सीताराम। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा।